गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल की क्लास में हमने एग्जाम्पल नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। आज है एग्जाम्पल नंबर 6। अ बिग रेक्टेंगल इज स्प्लिट इनटू टू स्मॉलर रेक्टेंगल्स एज शोन। ये आपको एक बड़ी रेक्टेंगल दिखाई गई है, इसको टू स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मीन्स दो छोटी रेक्टेंगल्स एक बड़ी रेक्टेंगल में से बनाई गई हैं। राइट एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द एरिया ऑफ द बिगर रेक्टेंगल। आपको वो एक्सप्रेशन लिखनी है जिससे ये जो बड़ी वाली रेक्टेंगल है कंप्लीट इसका एरिया डिस्क्राइब कर सकें। ठीक है, सबसे पहले द एरिया ऑफ द स्मॉलर रेक्टेंगल्स आर 4v स्क्वेयर यूनिट्स एंड 3v स्क्वेयर यूनिट्स। ये दो रेक्टेंगल्स हैं, एक यहाँ से यहाँ तक है और दूसरी इस साइड है। दो रेक्टेंगल्स हैं, इनका एरिया सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लेंथ क्या है 4 और विड्थ क्या है v। तो 4 मल्टीप्लाई बाई v, एक तो ये हो गया एक रेक्टेंगल का तो एरिया। दूसरी रेक्टेंगल हमारे पास क्या है 3 और अपोजिट साइड्स इक्वल होती है तो ये v है तो ये भी v होगी। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई v ये हो गया दूसरी रेक्टेंगल का एरिया। अब हमें क्या निकालना है? द एरिया ऑफ द बिगर रेक्टेंगल कैन बी फाउंड इन 2 वेज। ये जो बड़ी वाली रेक्टेंगल है इसका एरिया हम दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट, बाई डायरेक्टली यूजिंग इट्स साइड लेंथ v एंड 4+3। किस तरीके से? एक तो तरीका ये होगा, अब हमें ये पता चल गया कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होता क्या है, लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ कौन सी है? ये देखो 4+3 7 और विड्थ क्या है हमारे पास v। इसका मतलब है कि हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ 4+3 मल्टीप्लाई बाई विड्थ मीन्स v या ब्रेड्थ मीन्स v, यहाँ पे आपको दे रखा है। तो डायरेक्ट निकल जाएगी 4+3 कितना 7 और मल्टीप्लाई v 7v यूनिट्स। या फिर दूसरा तरीका बाई एडिंग द एरियाज ऑफ द स्मॉलर रेक्टेंगल। स्मॉलर जो रेक्टेंगल्स हैं उनके एरिया का सम करेंगे तो दूसरे तरीके से निकल जाएगा। तो फर्स्ट, ये दोनों रेक्टेंगल्स जो हैं एक का एरिया क्या है 4v स्क्वेयर यूनिट्स, दूसरी का है 3v स्क्वेयर यूनिट्स। तो जब हम इन दोनों को द फर्स्ट वे गिव्स 7v एंड द सेकेंड वे गिव्स 4v प्लस 3v। दूसरा जो तरीका है वो कैसे? क्योंकि दोनों रेक्टेंगल्स का सम करेंगे तो 3v प्लस 4v इस तरीके से आएगा। वी नो दैट दे आर इक्वल, हमें ये पहले से पता है कि 4v प्लस 3v इज इक्वल टू 7v, दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि इसी रेक्टेंगल का ही चाहे तो दो पार्ट्स को जोड़ के बड़ी रेक्टेंगल बनी हो या वही एक दोनों पार्ट से मिलके एक बनी हो। जैसे कि यहाँ पे या तो आप इसको कंप्लीट एक रेक्टेंगल बनाएं या फिर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, लेकिन उनकी साइड्स तो वही रहेंगी ना, लेंथ और विड्थ में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सेम आएंगी। दो रेक्टेंगल्स होंगी तो ये देखो ये इसके साथ यूज़ होगी, ये इसके साथ यूज़ होगी, तो 4v प्लस 3v इज इक्वल टू 7v के बराबर होगी। एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ द बिगर रेक्टेंगल। और ये जो एक्सप्रेशन होगी ये हमारे पास बिगर रेक्टेंगल का एरिया बताएगी। ठीक है, एज अर्लियर अ बिग रेक्टेंगल इज स्प्लिट इंटू 2 स्मॉलर रेक्टेंगल्स एज शोन बिलो। आपको एक नीचे भी रेक्टेंगल दी गई है जिसमें एक बड़ी रेक्टेंगल को 2 स्मॉलर रेक्टेंगल्स में स्प्लिट किया गया है, मीन्स डिवाइड किया गया है। राइट एन एक्सप्रेशन टू फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल AEFD। आपको रेक्टेंगल AEFD का एरिया निकालने के लिए एक्सप्रेशन लिखना है। अब आपको जो रेक्टेंगल दे रखी है वो है ये देखो, सबसे पहले ABCD ये है आपके पास बड़ी रेक्टेंगल। हमें निकालना किसका है? AEFD, इतनी रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। तो इसको भी तो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं।
Even in this case, the area of rectangle AEFD can be found in two ways. दो तरीके से निकाल सकते हैं. कैसे? By directly using the side lengths n and 12 minus 4. या तो हम डायरेक्ट इनकी लेंथ का यूज़ कर लें. विड्थ क्या है? ब्रेड दे रखी है यहाँ पे n, और ये हिस्सा जो है, ये जो साइड है ये 4 दे रखी है, मतलब ये भी तो 4 होगी ना, अपोजिट साइड्स इक्वल, तो ये भी 4. और जो कंप्लीट दे रखी है यहाँ से A से लेके B तक, ये क्या है? 12. इसका मतलब मैं A से लेके E तक का पार्ट निकाल सकती हूँ. कैसे? AE इज इक्वल टू कंप्लीट क्या है? AB माइनस स्मॉल पार्ट्स ये वाला निकालना है तो EB माइनस EB. तो यहाँ पे AB की वैल्यू कितनी है? 12, और EB की वैल्यू कितनी है? 4. आंसर कितना आएगा? 8. तो हमारे पास जो AE की वैल्यू आई, AE आया हमारे पास 8. तो एक तरीका क्या होगा कि हम डायरेक्ट इसकी लेंथ्स का यूज़ कर लें. ठीक है. दूसरा तरीका क्या होगा कि जो बड़ी वाली रेक्टेंगल है उसमें से ये छोटी वाली रेक्टेंगल का पार्ट निकाल दें. ठीक है. अब आप देखो, सबसे पहले द फर्स्ट मेथड गिव्स अस 8n. जो पहला मेथड होगा वो उसका एरिया क्या आएगा हमारे पास? 8n. एंड द सेकेंड मेथड गिव्स अस 12n माइनस 4n, जो कि इक्वल होगा किसके? 8n के. अब मैं इसको फाइंड आउट करके दिखाती हूँ आपको कि A से लेके E तक हमारे पास आ गया 8. ठीक है, 8 यूनिट आ गया. अब एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हमें पता है क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ. लेंथ क्या है? 8 मल्टीप्लाई बाई विड्थ क्या है? n. तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल आ गया 8n. क्लियर. अब देखो दूसरे तरीके से जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो सेम क्या होगा? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ABCD, इसको मैं इरेज कर रही हूँ और यहीं पे लिखूँगी. ठीक है, ये कंप्लीट इरेज कर दिया. अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले स्मॉल शॉर्टकट लिखूँगी, ये एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल EBCF. ठीक है, या फिर EFCB, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं. तो लिखेंगे, थोड़ा नीचे कर दूं इसको, EBCF. इस रेक्टेंगल का एरिया बड़ी वाली रेक्टेंगल में से माइनस करेंगे तो हमारे पास ये रेक्टेंगल आ जाएगी. अब एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ABCD क्या है? कंप्लीट लेंथ क्या है इसकी? 12 मल्टीप्लाई बाई n. ठीक है, माइनस ये है बड़ी वाली रेक्टेंगल. ये सबसे छोटी वाली रेक्टेंगल क्या है? लेंथ क्या है इसकी? 4 दे रखी है. विड्थ क्या है? n. 4 मल्टीप्लाई n. मल्टीप्लाई करो 12n माइनस 4n. तो ये हो गया हमारे पास एरिया ऑफ द रेक्टेंगल सॉरी, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल AEFD. ये हो गया AEFD. ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल AEFD. क्लियर. क्या आया? 12n माइनस 4n. यही तो आपको नीचे दिखाया गया है. और ये दोनों इक्वल होंगे, ये इसके बराबर होगा. माइनस करोगे तो 8n ही तो आएगा ना, तो इक्वल है. तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन किसकी आ गई? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल AEFD. क्लियर. अब नेक्स्ट आपके पास दो टर्म्स आएंगी, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स. लाइक क्या होता है? सेम. ठीक है, लाइक टर्म्स मीन्स सेम टर्म्स, अनलाइक मीन्स डिफरेंट. अब देखो, सेट्स ऑफ टर्म्स सच एज 5C, C, 10C, ये एक सेट है टर्म्स का, और ये दूसरा सेट है 12n कोमा माइनस 4n. ये लाइक टर्म्स है. क्यों? क्योंकि इनका जो लेटर नंबर है ना, ये एक टर्म है. इसमें जो लेटर नंबर है वो क्या है? C. इसमें भी C और इसमें भी C. इसका मतलब ये लाइक टर्म्स है. दूसरे सेट में देखोगे तो यहाँ पे भी n है और यहाँ पे भी n है. इसका मतलब ये भी लाइक टर्म्स है. अब एक और सेट जिसमें अनलाइक टर्म्स बताई गई हैं. लाइक टर्म्स तो वो हो गई जिनमें लेटर नंबर क्या होंगे? सेम आएंगे. अनलाइक टर्म्स वो होंगे जिसमें जो लेटर नंबर होंगे वो डिफरेंट यूज़ किए जाएंगे. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेटर नंबर C है और यहाँ पे D. इसका मतलब ये क्या है? अनलाइक टर्म्स. क्लियर. नेक्स्ट है आपके पास
As we have seen, like terms can be added together and simplified into a single term. ये हमने देखा है, अगर like terms को एक साथ ऐड करेंगे तो वो एक सिंगल टर्म में आ जाएंगी. कैसे? जैसे 5c प्लस c प्लस 10c. इन तीनों like terms को जब आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16c. तो आ गई ना एक सिंगल टर्म. लेकिन अनलाइक टर्म्स को ऐसे नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है लेटर नंबर डिफरेंट है, और डिफरेंट को हम ऐड नहीं कर सकते, सिर्फ इसी तरीके से ऐड कर सकते हैं. इतना ही करके छोड़ना पड़ेगा, इससे आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता. अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 7. अ शॉप रेंट्स आउट चेयर्स एंड टेबल्स. एक दुकान है जिसमें चेयर और टेबल यूज़ करने के लिए दी जाती है रेंट पे. टू रेंट देम, उनको रेंट की देने के लिए वन हैज़ टू पे, मीन्स चेयर और टेबल को रेंट पे लेने के लिए वन हैज़ टू पे द फॉलोइंग अमाउंट पर पीस. जो भी लेगा उसको पर पीस अमाउंट पे करना पड़ेगा. व्हेन द फर्नीचर इज़ रिटर्न, जब फर्नीचर वापस दिया जाएगा, द शॉपकीपर पेज बैक सम अमाउंट एज फॉलोज. तो शॉपकीपर जो होगा वो उसको कुछ अमाउंट वापस कर देगा. किस तरीके से? राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द टोटल नंबर ऑफ रुपीज़ पेड इफ़ एक्स चेयर्स एंड वाई टेबल्स आर रेंटेड. आपको एक्सप्रेशन लिखनी है किसके लिए? टोटल नंबर ऑफ रुपीज़ की, अगर एक्स चेयर और वाई टेबल्स रेंट पे दी जाती हैं. अब यहाँ पे देखो आइटम्स दे रखे हैं. ये है आइटम चेयर टेबल. यहाँ पे अमाउंट है 40 रुपीज़ 75 रुपीज़. जब चेयर और टेबल वापस की जाती हैं तो जो शॉपकीपर है वो 6 रुपये चेयर के हिसाब से वापस देता है और 10 रुपीज़ टेबल के हिसाब से वापस देता है. एक टेबल दी 10 रुपीज़ वापस, एक चेयर दी 6 रुपीज़ उसको वापस, और अपनी चेयर ले लेगा. ठीक है, हमें क्या करना है? एक्सप्रेशन लिखनी है जो कि नीचे लिखी हुई है. नेक्स्ट इसमें पूछा गया फॉर एक्स चेयर्स एंड वाई टेबल्स लेट अस फाइंड the total amount paid at the beginning and the amount one gets back after returning the furniture. जब x चेयर और y टेबल्स दी गई रेंट पे, तो जो टोटल अमाउंट किसी ने स्टार्टिंग में दिया है वो, और जो उसको रिटर्न करने, फर्नीचर को रिटर्न करने के बाद जो किसी को वापस अमाउंट मिला है, उसकी आपको एक्सप्रेशन लिखनी है. अब सबसे पहले देखो, डिस्क्राइब द प्रोसीजर टू गेट दीज अमाउंट. सबसे पहले टोटल अमाउंट इन रुपीज़ पेड एट द बिगिनिंग. स्टार्टिंग में देखो क्या बोला गया कि एक्स चेयर और वाई टेबल खरीदी गई, सॉरी रेंट पे ली गई. ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो होगा वो क्या आएगा? एक चेयर का प्राइस कितना है? 40. तो एक्स चेयर का कितना आ जाएगा? 40x. प्लस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि साथ में टेबल भी तो रेंट पे ले रहे हैं. ठीक है, तो एक जो टेबल है उसका प्राइस कितना है? 75. और ली कितनी है? वाई चेयर्स. तो स्टार्टिंग में जो हमने पे किया वो ये अमाउंट था. ठीक है, अब जब हम रिटर्न करने के लिए जाएंगे तब हमारे पास कितनी चेयर हैं? एक्स चेयर हैं. तो शॉपकीपर एक चेयर पे हमें 6 रुपये वापस देगा, तो 6x प्लस टेबल जब देंगे तो हमें कितना देता है? 10 रुपीज़ वापस. तो कितनी टेबल है? वाई. ये हो गया हमें जब वापस देगा तब. अब जो टोटल अमाउंट हमने पे किया उसको, और मीन्स स्टार्टिंग में जो टोटल अमाउंट पे किया और वापस रिटर्न किया, तब जो हमें वापस अमाउंट मिला उसको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल अमाउंट जो हमने शॉपकीपर को पे कर दिया. अब अगर इस टोटल एक्सप्रेशन में से मैं ये माइनस कर दूँ 6x प्लस 10y, क्योंकि ये अमाउंट तो शॉपकीपर ने क्या किया? हमें वापस दे दिया ना. तो अब जो आएगा वो टोटल अमाउंट हो जाएगा जो शॉपकीपर ने हमारे पास से ले लिया. ठीक है, इतना आ गया, इतना ही लिखना है. अब इससे अगला जो क्वेश्चन है, कैन वी सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन. क्या हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं? इफ़ यस हाउ. अगर हाँ तो क्यों, कैसे? अगर नहीं तो क्यों? तो यहाँ पे देखो, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. कैसे? 40x प्लस 75y, ये माइनस है, ओपन करेंगे ब्रैकेट तो माइनस 6x माइनस 10y, ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस. अब जो x की टर्म है उसको एक साथ कर लो. 40x माइनस 6x
प्लस 75y माइनस 10y। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 40 में से 6 माइनस करेंगे तो 34x प्लस, ये प्लस का क्यों कर दिया पहले ही, क्योंकि ये टर्म बड़ी है ये छोटी है, जब माइनस करेंगे तो 65y। ये जो अमाउंट है ना, ये शॉपकीपर ने हमसे ले लिया। ठीक है, रेंट का। अब यही आपको बस सोल्व करके दिखाया गया है कि अगर हम इसको सोल्व कर सकते हैं तो कैसे। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, फिर ब्रैकेट को ओपन करते टाइम हमें देखना होगा प्लस माइनस को। ठीक है, उसको ठीक से लगा, प्लस माइनस ठीक से करेंगे यूज़, तो हमारे पास आंसर आएगा ये जो हमने ऊपर कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास जो एक्सप्रेशन आई, द एक्सप्रेशन 40x प्लस 75y माइनस 6x प्लस 10y इज सिंप्लीफाइड टू। सिंप्लीफाई करके एक्सप्रेशन हमारे पास ये आ गई कि ये जो अमाउंट है वो हमने शॉपकीपर को पे कर दिया। क्लियर। जैसे कई बार शादी होती है तब उस टाइम पे रेंट पे लेके आते हैं ना, कब कोई, फिर अगर कुछ कमी होती है तो हम पूरा अमाउंट एक साथ पे करते हैं, उसके बाद में क्या होता है वो हमें कुछ अमाउंट वापस दे देता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर कुछ टूट फूट होती है तो वो अपना अमाउंट जो होता है वो कट करके रख लेता है, अदरवाइज़ वो जो बाकी बचा हुआ होता है वो वापस कर देता है। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन था। ठीक है, अब नेक्स्ट है, कुड वी हैव रिटन द इनिशियल एक्सप्रेशन एज। क्या हम स्टार्टिंग में ही जो इनिशियल एक्सप्रेशन थी उसको ऐसे लिख सकते थे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यस हम लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या किया, प्लस किया और अंदर क्या है माइनस। जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं यस। जब आप इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 40x प्लस 75y, ये आ गया प्लस माइनस, माइनस 6x, यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, फिर क्या माइनस 10y। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो सेम आपके पास यही वापस आएगा, 34x प्लस 65y। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 है, चारू हैज़ बीन थ्रू 3 राउंड्स ऑफ ए क्विज। हर स्कोर्स इन द 3 राउंड्स आर 7p माइनस 3q, 8p माइनस 4q एंड 6p माइनस 2q। चारू 3 राउंड्स के थ्रू गई क्विज में, मीन्स 3 राउंड हो गए उसके, तो उसमें जो स्कोर हुआ था फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में और थर्ड राउंड में, ये आपको यहाँ पे दे रखा है। हेयर पी रिप्रेजेंट द स्कोर फॉर अ करेक्ट आंसर। पी क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे, करेक्ट आंसर को। क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे जब उसको इनकरेक्ट आंसर देने पे जो पेनल्टी लगी वो। व्हाट डू ईच ऑफ द एक्सप्रेशन मीन्स, आपको बताना है कि हर एक्सप्रेशन का मतलब यहाँ क्या है। तो फर्स्ट है, इफ द स्कोर फॉर अ करेक्ट आंसर इज 4। अगर करेक्ट आंसर देने का करेक्ट आंसर देती है तो स्कोर क्या है इसका, अगर पी को 4 मान ले, पी तो करेक्ट आंसर के लिए है ना, अगर वो करेक्ट आंसर देती है तो उसको क्या मान लिया, 4 स्कोर को। और जो पेनल्टी लगती है तो उस पेनल्टी कब लगेगी, जब वो गलत आंसर देगी, तो उसके लिए उसका क्या कटेगा, 1 जो नंबर है वो कट हो जाएगा। फाइंड चारू स्कोर इन द फर्स्ट राउंड, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, चारू का स्कोर फर्स्ट राउंड में, ये आपको दिया गया है। यदि करेक्ट आंसर का जो स्कोर होगा वो 4 है, गलती करने पे जो आंसर कटेगा, नंबर कटेगा वो 1 है, तो आपको बताना है कि फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है उसमें चारू का स्कोर कितना है। तो चारू का स्कोर क्या है, 4, 7p माइनस 3q। p की वैल्यू क्या है 4 माइनस 3, q की वैल्यू 1, 7 4 जा 28 माइनस 3, 28 में से माइनस 3 करेंगे कितना आएगा 25। आपका आंसर कितना आया 25। यहाँ पे अगर आप, इसने लिखा है सम ऑफ टर्म्स में, सम ऑफ टर्म्स में जब आप लिखेंगे तो ये आएगा 28 प्लस माइनस 3, क्योंकि जो टर्म्स है वो प्लस साइन से सेपरेट होती हैं, ये ध्यान रखना है। फिर जो भी एक्स्ट्रा साइन होगा माइनस का वो अंदर ब्रैकेट में चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट हर स्कोर्स इन द सेकेंड एंड द थर्ड राउंड्स, तो आपको क्या बताना उसका स्कोर सेकेंड और थर्ड राउंड में। तो सेकेंड में जो एक्सप्रेशन है वो क्या दे रखी है आपको, 8p माइनस 4q। सेकेंड राउंड की एक्सप्रेशन है 8p
माइनस 4Q, तो P की जगह क्या है 4 माइनस Q की जगह क्या 1। ओपन करेंगे 8 4 जा 32। अगर टर्म्स की फॉर्म में सेपरेट करना चाहो तो ये आएगा प्लस और अंदर चला जाएगा -4। ठीक है, अब जब माइनस करेंगे 32 प्लस, यहाँ पे माइनस इस तरीके से लिख दिया गया है, ये देखो। ठीक है, तो आपको समझना है कि प्लस माइनस माइनस 32 में से जब आप 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 28। ठीक है, थर्ड राउंड में है 6P माइनस 2Q। P की जगह क्या 4 माइनस प्लस या फिर माइनस, डायरेक्ट माइनस कर लें आप, 2 मल्टीप्लाई 1, 6 4 जा 24 माइनस 2, कितना आएगा आपका आंसर 22। क्लियर, ये स्कोर है सेकंड और थर्ड राउंड का। अब आगे दे रखा है व्हाट इफ़ देर इज़ नो पेनल्टी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Q इन दैट सिचुएशन। अगर उसको कोई पेनल्टी ना लगी हो तो आप बताओ कि Q की वैल्यू उस सिचुएशन में आप क्या रखोगे। यहाँ पे जब कोई पेनल्टी नहीं लगेगी तो उसमें Q की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे Q इज़ इक्वल टू 0। क्यों, जब कोई गलती ही नहीं है तो पेनल्टी भी नहीं लगेगी और नंबर मार्क्स भी नहीं कटेंगे, तो Q की वैल्यू 0। नेक्स्ट, व्हाट इज़ हर फाइनल स्कोर आफ्टर द 3 राउंड्स। तो आपको क्या बताना है, फाइनल स्कोर बताना है 3 राउंड्स के बाद में। ठीक है, तो हर फाइनल स्कोर विल बी द सम ऑफ द 3 स्कोर। उसका फाइनल स्कोर क्या होगा, ये जो तीनों एक्सप्रेशंस दे रखी है इनका सम। सिंस द टर्म्स कैन बी एडिड इन एनी ऑर्डर वी कैन रिमूव द ब्रैकेट्स एंड राइट। ये आपको ध्यान रखना होगा कि टर्म्स को किसी भी ऑर्डर में आप ऐड कर सकते हो, उसके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखो, जैसे 7, इसको ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, 7P माइनस 3Q, ये टर्म्स के फॉर्म में सेपरेट किया है इसलिए बीच में प्लस का साइन, आप ऐसे ब्रैकेट लगा लेना। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे फिर। क्लियर, अब देखो यहाँ पे P की जितनी भी है टर्म्स उसको एक साथ रख लेंगे, 7P प्लस 8P प्लस 6P, और जो Q की टर्म्स है वो एक साथ रख लेंगे। अब यहाँ पे देखो Q की सभी टर्म्स में क्या है माइनस है। ठीक है, तो प्लस यहाँ लगा रखा है, माइनस आप यहाँ लगा दें, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना है आपको कि दोनों साथ लगाएं या फिर माइनस के साइन को अंदर ले लें। क्लियर, एक ब्रैकेट और यहाँ पे इस तरीके से आप लगा सकते हो। तो यहाँ पे कितना हो गया 21P प्लस माइनस 9Q, तो प्लस माइनस कितना 9, आप डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 7P प्लस 8P प्लस 6P माइनस 3Q माइनस 4P Q माइनस 2Q, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। बार बार प्लस माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, यहाँ पे जब आप ऐड करेंगे तो 7 प्लस 8 प्लस 6, और ये क्या P माइनस, अंदर ये सारे प्लस के हो जाएंगे क्योंकि माइनस बाहर ले लिया, प्लस 4 प्लस 2Q। अगर आपको ये बोला जाए कि टर्म्स की फॉर्म में सेपरेट करना है इनको, तब ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कि प्लस बाहर होना चाहिए फिर एक माइनस अंदर, इस तरीके से ब्रैकेट में ले लेना, ये जो लिख रखा है। क्लियर, अब आप इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 21P माइनस 9Q। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो चारू's टोटल स्कोर आफ्टर 3 राउंड्स इज 21P माइनस 9Q। हर फ्रेंड क्रिसिता's स्कोर आफ्टर 3 राउंड्स इज 23P एंड माइनस 7Q। ये तो चारों का स्कोर है, ये उसकी फ्रेंड का स्कोर है। ठीक है, अब give some possible scores for Krisita in the 3 rounds so that they add up to give 23P minus 7Q। अब यहाँ पे क्रिसिता के जो पॉसिबल स्कोर्स हैं वो हमें बताने हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में जो भी आए। एक्सप्रेशन आपको दे रखी है टोटल, तो क्या कर सकते हैं, हम कुछ भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं लिखूँ वही हो, आप भी अपनी तरफ से बना सकते हैं। तो फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और ये थर्ड राउंड। फर्स्ट राउंड में मान लिया कि 7P माइनस 2Q है। ठीक है, इस तरीके से करना है कि 23P आए और माइनस में 7Q आए। ठीक है, 23P में 7 ले लिया यहाँ पे, सेकेंड में सपोज कि आ गया 9P
माइनस 1Q, ठीक है। नेक्स्ट में आ गया 16, 9 और 7 कितना 16P हो गया, 16 अब बचा 7, ठीक है। नेक्स्ट में आ गया 7P माइनस यहाँ पे 2 और 1 3, 4Q, इसमें आ गया 4Q। तो जब आप ऐड करोगे तो ये आ गया आपके पास 23P माइनस 7Q। क्लियर। आप और भी स्कोर्स बना सकते हैं अलग अलग, ठीक है। नेक्स्ट है कैन वी से हु स्कोर्ड मोर, क्या हम बता सकते हैं कि किसने ज़्यादा स्कोर किया। कैन यू एक्सप्लेन वाई, और क्या आप बता सकते हैं कि क्यों। अब दे रखे हाउ मच मोर हैज़ कृषिता स्कोर्ड देन चारू, यहाँ पे आपको एक आंसर भी दे दिया गया कि कृषिता के ज़्यादा है, और क्वेश्चन पूछ भी लिया गया कि कितने ज़्यादा हैं, कृषिता का स्कोर चारू से कितना ज़्यादा है। दिस कैन बी फाउंड बाई फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द टू स्कोर्स, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम, इन दोनों स्कोर्स का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि कृषिता के कितने ज़्यादा स्कोर हैं चारू से। तो यहाँ पे आपको माइनस करके दे रखा है, ये है कृषिता का स्कोर, ये है चारू का स्कोर। जब आप माइनस करेंगे तो सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन फर्दर, इसको आपको दोबारा से क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो क्या आएगा 23P माइनस 7Q माइनस, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस 21P, यहाँ माइनस 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 प्लस 9Q 23, यहाँ 1 मिनट, P को एक साथ ले लें और Q को एक साथ ले लें। 23 माइनस 21P माइनस बाहर ले लिया, यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे माइनस बाहर ले लिया तो ये 7 हो गया प्लस का, 7 माइनस 9 ये Q। 23 में से 21 गया तो क्या बचा 2P माइनस 7 में से माइनस 9 गया तो ये बचा माइनस 2Q। जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये आएगा 2P प्लस 2Q। क्लियर। और ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसका आंसर मैं लिख देती हूँ ऊपर की साइड। पूछा गया है कि किसने ज़्यादा स्कोर किया, तो लिख देंगे किसका, कृषिता का स्कोर ज़्यादा था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पेनल्टी लगी है कृषिता को ये कम लगी है और चारों को यहाँ पे ज़्यादा पेनल्टी लगी है। यहाँ पे माइनस 9Q है और कृषिता का है माइनस 7Q। तो यहाँ पे लिख देंगे कृषिता स्कोर्ड मोर देन चारू। और रीज़न लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो बिकॉज कृषिता हैड फीवर पेनल्टीज देन चारू, क्योंकि कृषिता की क्या है पेनल्टीज कम है चारू से, इसलिए। अब नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 9, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन 4 ब्रैकेट x प्लस वाई माइनस वाई। तो यहाँ पे क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये, ठीक है। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4x मल्टीप्लाई होगा 4x प्लस फिर मल्टीप्लाई होगा 4y माइनस वाई। अब 4x प्लस 4y प्लस माइनस माइनस ये टर्म्स के फॉर्म में इसको सेपरेट किया गया है, इसलिए ऐसे लिखा है, ठीक है। अब y को एक साथ करेंगे 4x प्लस ये 4 माइनस 1 क्या होगा y। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा 4x प्लस 3y। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 10, आर द एक्सप्रेशंस 5u एंड 5 प्लस यू इक्वल टू ईच अदर। क्या ये दोनों एक्सप्रेशंस एक दूसरे के बराबर हैं। एक दूसरे के बराबर कैसे हो सकती हैं, देखो आप, ये है 5u मीन्स 5 टाइम्स मल्टीप्लाई u है, और ये है कि u में 5 ऐड किया गया है। तो देखो द एक्सप्रेशन 5u मीन्स 5 टाइम्स द नंबर u, कि 5 बार आया है नंबर u, ठीक है। u मल्टीप्लाई इस तरीके से 5 टाइम्स। और यहाँ पे द एक्सप्रेशन 5 प्लस यू मीन्स 5 मोर देन द नंबर u से 5 नंबर ज़्यादा।
दीज टू बीइंग डिफरेंट ऑपरेशंस, ये दोनों ही ऑपरेशंस क्या है, डिफरेंट है, ये मल्टीप्लाई का है, ये प्लस का है। दे शुड गिव डिफरेंट वैल्यूज़ फॉर मोस्ट वैल्यूज़ ऑफ यू, तो ये जो वैल्यूज़ आएंगी यू की, ये भी क्या आएंगी, डिफरेंट आएंगी। लेट अस चेक, आपको एग्जांपल दिया गया है चेक करने के लिए। फिल द ब्लैंक्स बिलो बाय रिप्लेसिंग द लेटर नंबर्स बाय नंबर्स, ये जो लेटर नंबर है ना यू, इसको नंबर से रिप्लेस करना है। एन एग्जाम्पल इज शोन, देन कंपेयर द वैल्यूज़ दैट 5u एंड 5 + u टेक, उसके बाद में आपको कंपेयर करनी है वैल्यूज़। ये देखो 5u, यहाँ पे जब u की वैल्यू 2 थी तब आंसर आया कितना, 10। अब यहाँ पे देखो 5 + u, जब u की वैल्यू 2 थी तब आंसर क्या आया, 7। क्या ये दोनों सेम है, नहीं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है और ये प्लस हो रहा है यहाँ पे। अब कहता है अगर u की वैल्यू क्या है 11, तो 5 × 11 कितना हो जाएगा, 55। यहाँ पे जब आप 5 में 11 ऐड करेंगे, 5 + 11 तो कितना आएगा, 16। ठीक है, नेक्स्ट जब u की वैल्यू 5 है तो 5 × 5 आंसर कितना आएगा, 25। यहाँ पे जब u की वैल्यू 5 है तो कितना आएगा, 5 + 5 10। अब यहाँ पे जब u की वैल्यू 8 है तो 5 × 8 कितना आया, 40। यहाँ पे जब u की वैल्यू 8 है तो कितना, 5 + 8 कितना, 13। तो इफ़ द एक्सप्रेशंस 5u एंड 5 + u आर इक्वल, देन दे शुड टेक द सेम वैल्यूज़ फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ u। तो अगर ये दोनों एक्सप्रेशंस इक्वल हैं तो जो u की वैल्यू जो पुट की गई है वो क्या आनी चाहिए थी, सेम आनी चाहिए थी। बट वी कैन सी दैट दे डोंट, लेकिन हम देख सकते हैं कि ये वैल्यू जो है वो सारी क्या, डिफरेंट आई है। सो दीज टू एक्सप्रेशंस आर नॉट इक्वल, तो हम कह सकते हैं कि ये एक्सप्रेशंस इक्वल नहीं है। अब नेक्स्ट है आपके पास, आर द एक्सप्रेशन 10y - 3 एंड 10 × y - 3 आर इक्वल, क्या ये दोनों आपको देखने से इक्वल लगती हैं। ये देखो यहाँ पे 10 को y के साथ मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ पे 10 को y - 3 के साथ मल्टीप्लाई किया गया है, इसका मतलब ये दोनों एक्सप्रेशंस भी सेम नहीं है। यहाँ देखो 10y - 3, इसका मतलब क्या है कि 10 × y - 3 मीन्स 3 लेस दैन 10 टाइम्स y, 10 टाइम्स y से 3 कम। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया है, 10 टाइम्स किसका, 3 लेस दैन y, 3 लेस दैन y से का 10 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो दोनों डिफरेंट है, तो कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे फिर से दी गई है आपको और आपको कंपेयर करना है। एक वैल्यू यहाँ पे y की वैल्यू 2 रखी तो कितना आया, 17। कैसे, 10 × 2 - 3, तो 20 - 3 किया तो कितना आया, 17। यहाँ पे जब y की वैल्यू 2 रखी गई तो आंसर आया -10। तो दोनों वैल्यूज़ क्या है, डिफरेंट है। इसी तरीके से जब आप यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 10 × 0 - 3 वैल्यू क्या आएगी, -3, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई किया 0 - 3 वैल्यू -3 आ गई। अब यहाँ पे जब आप करेंगे 10 y की जगह 0 - 3, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये क्या होगा, -10 × 3 -30। अब नेक्स्ट है, अगर y की वैल्यू यहाँ पे 10 रखी जाए तब कितना आएगा, तो 10 × 10 y की वैल्यू पुट कर दी, -3, 100 - 3 आंसर क्या, 97। यहाँ पे जब आप y की वैल्यू 10 रखेंगे तो कितनी आएगी, 10 -3, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा तो 10 यहाँ पे कितना आ गया, 7, मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर कितना, 70। नेक्स्ट जब y की वैल्यू क्या है, 7, तब क्या आंसर आएगा, 10 × y की वैल्यू पुट करेंगे 7 - 3, पहले इसको सोल्व करेंगे मल्टीप्लाई को, 70 - 3 कितना आंसर, 67। अब यहाँ पे जो y की वैल्यू आपको 7 दी गई है तो सबसे पहले क्या ब्रैकेट सॉल्व होगा, 7 - 3 कितना, 10 × 4 आंसर आ गया हमारा 40। आप देखेंगे कि सारी वैल्यूज़ क्या आई हैं, डिफरेंट आई हैं। एक बार मैं इरेज कर दूँ, आप देख सकते हैं सभी वैल्यूज़ इसके डिफरेंट है, इसका मतलब कि ये दोनों ये जो एक्सप्रेशंस हैं ये दोनों क्या है, डिफरेंट है, सेम नहीं है। क्लियर।
सॉरी, आफ्टर फिलिंग इन द टू डायग्राम्स डू यू थिंक द एक्सप्रेशंस आर इक्वल? तो लिख देंगे नो, दीज एक्सप्रेशंस आर नॉट इक्वल। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 11। व्हाट इज़ द सम ऑफ द नंबर्स इन द पिक्चर? यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई गई है, इसमें आपसे पूछा गया है सम ऑफ नंबर्स कितना होगा। तो देर आर मैनी वेज टू गो अबाउट इट, हेयर वी शो सम ऑफ दैम। यहाँ पे आपको ऐड करने के, यहाँ पे सम करने के कई सारे तरीके हैं, जिसमें से कुछ आपको यहाँ दिखाए गए हैं। एडिंग रो वाइज गिव्स, जब आप इनको रो वाइज, रो क्या होती है, ये इस तरीके से, ठीक है, जब आप इनको रो वाइज ऐड करेंगे तब आपके पास जो आंसर आएगा वो बताया गया कि 4 × 3। 4 × 3 क्यों किया गया? क्योंकि 3 कितनी बार है? 4 बार। तो 4 × 3 ये, फिर r+s, फिर से r+s, फिर से 4 × 3, क्योंकि 3 कितनी बार है? 4 टाइम्स। दूसरा तरीका है एडिंग लाइक टर्म्स टुगेदर, मीन्स जो सेम टर्म्स हैं, दिखने में सेम है, उन टर्म्स को क्या करेंगे? एक साथ ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या है? 3 3, यहाँ पे भी 3 है, सबको एक साथ ले लेंगे। 3 कितनी बार है? 4 बार यहाँ पे, 4 टाइम्स यहाँ पे, 4 4 8, 8 × 3, कि 3 कितनी बार है? 8 टाइम्स। प्लस एक बार r यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे है, तो r+r, फिर s+s। ठीक है, नेक्स्ट है एडिंग द अपर हाफ एंड डबलिंग गिव्स। ये अपर हाफ जो है इसको ऐड कर देंगे और इसका डबल कर देंगे। क्यों? क्योंकि नीचे भी तो सेम ही है, यहाँ पे r है, यहाँ पे भी r, यहाँ s, यहाँ 4 टाइम्स 3 है, यहाँ भी 4 टाइम्स 3 है। तो क्या करेंगे? अपर हाफ को ऐड कर देंगे और उसका डबल कर देंगे। ठीक है, द 3 एक्सप्रेशंस माइट सीम डिफरेंट, ये 3 जो एक्सप्रेशंस है ये दिखने में आपको डिफरेंट लगती हैं। वी कैन सिंप्लीफाई ईच वन एंड सी दैट दे ऑल आर द सेम। जब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे ये सारी की सारी क्या है? सेम, और सबका आंसर क्या आएगा? ये करके देख लेते हैं एक बार। देखो 4 × 3 कितना? 12, प्लस r+s प्लस r+s + 12। यहाँ पे r कितनी बार आ गया? r+r एक साथ लिखेंगे, s+s एक साथ लिखेंगे, 12 + 12 एक साथ। r+r कितना? 2r प्लस 2s, 12 + 12 कितना? 24। देखो है ना सेम। अब ये सेकंड, 8 3 = 24 प्लस 2r प्लस 2s। क्लियर? अब यहाँ पे जब आप देखोगे तो 4 × 3 कर ले पहले, अंदर ब्रैकेट का सोल्व, 2, 4 × 3 कितना? 12 प्लस r प्लस s, 12 2 = 24 प्लस 2r प्लस 2s। क्लियर? आज की क्लास में इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच।